नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी विषय के अंतर्गत कुंवर नारायण का परिचय लेकर आया हूं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, काले पेन से लिखेंगे उत्तर, ठीक है, और उसके बाद फिर लिख देंगे कुंवर नारायण का परिचय। ये भी आप कैसे लिखेंगे, काले पेन से। इतना लिखने के बाद फिर हम काले पेन से ही लिख देंगे उसके नीचे दो रचनाएं। तो दो रचना ये हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग डालने के बाद अब दो रचनाएं लिख देते हैं नीले पेन से। पहला लिख दिया हमने चक्रव्यूह, दूसरा लिख दिया हम तुम। आपको कुंवर नारायण की जो भी सरल या आपको जो रचनाएं याद हों वो कोई दो यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर चाहे तो इन दोनों को लिख दें, अगर ये ना आती हो जो भी आती हो तो आपको वो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दो रचनाएं लिखने के बाद हम दूसरी हेडिंग डालेंगे भाषा की। भाषा में हम लिखेंगे कुंवर नारायण के काव्य की मुख्य भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, साथ ही साथ संस्कृत, स्थानीय, अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इस तरह उनकी कविताओं में भाषा के कई रूप मिलते हैं। उनकी भाषा सरल, सरस एवं चुटीली है। उनकी रचनाएं भाषा की सभी आयाम लिए हुए हैं। फिर भाषा के बाद हम हेडिंग डालेंगे शैली की। तो शैली को हम काले पेन से लिख लेंगे। अब उसके अंदर हम नीले पेन से उत्तर लिखेंगे। कुंवर नारायण की शैली विषय के अनुरूप है। उन्होंने विचारों को गंभीरता से प्रस्तुत करने के लिए विचारात्मक एवं प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है, लेकिन प्रतीकात्मक शैली को विशेष स्थान दिया है। ये होगी आपकी शैली। अब उसके बाद हम काले पेन से फिर एक नई हेडिंग डालते हैं साहित्य में स्थान। तो हेडिंग डालने के बाद उत्तर उसके अंदर लिखेंगे कुंवर नारायण हिंदी साहित्य के सम्मानित कवि हैं। उनकी पहचान एक कवि के रूप में ही नहीं बल्कि एक महान विचारक के रूप में भी है। उन्हें कई विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। हिंदी साहित्य जगत में कुंवर जी का बड़े आदर के साथ नाम लिया जाएगा। तो ये हो गया आपका कुंवर नारायण का परिचय। तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में। अगर इस तरह से आप सरल भाषा में कुंवर नारायण का या फिर किसी का भी परिचय शुद्ध, सही और स्पष्ट लिखेंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे और आपको याद करना, इसको समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद भी अगर किसी प्रकार के कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उस डाउट को क्लियर करने का, ठीक। इसी तरह आपको किसी और विषय पर हिंदी से संबंधित विषय वस्तु चाहिए तो हमें कमेंट करके भी रिक्वेस्ट कर सकते। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके समक्ष समय रहते उपस्थित कर सकूं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।